प्रताप सिंह जी खाचरियावाड़। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान की राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हजारों किसान भाइयों, राजस्थान के कृषि मंत्री हमारे मित्र लालचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, डॉक्टर पृथ्वी जी, मंच पर विराजमान किसान नेता हमारे पूर्व विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी जी, मैं सब किसानों से पूछ रहा हूं, आप बताओ सही सही काम को मजो आयो को नहीं आयो, सही सही बताओ सब जन। दोनों हाथ खड़ा कर एक साथ बोल जो मजो आयो, बोलो देखा नहीं आगे मजो। तो एक बात है, मजो आ गयो तो आज सुन लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आवे माने भी मजो आनो चाहिए, गहलोत साहब ने भी मजो आनो चाहिए। हाल कहीं है कि उल्टो काम है। एक तो झिका जा रही है किसान, मतलब की बात सुन लो, राजस्थान को वो मुख्यमंत्री था के सामने बैठे हैं, वो कृषि मंत्री बैठे हैं, वो रामेश्वर डूडी जी, उदयलाल जी आंजनार, वो अधिकारी बैठे हैं जो खुद के बारे में कम सोच रहे हैं, गांव, खेत, गरीब और किसान के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वो लोग बैठे हैं। मैंने अभी लालचंद जी कटारिया से पूछा कि रोटी खुआरिया हो कौन, बोले अरे तो रोटी भी खुआरिया और मीठो भी खुआरिया रोजीना, और सब ने बुला रिया। और आज कह रहा हूं मैं आपसे, हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है राजस्थान जहां पर गौ माता के लिए सबसे पहले पैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू किए। और ये 40,000 की जो योजना आई, गाय मर गई, गाय मरे घर के मायने जना रोटी को नहीं बने, रोबा लाग जावे टाबर, शाम का रोटी को नहीं बने, कई दिन तक मातम मनावे। और उस वक्त जब लंपी हुई, सब जगह कैबिनेट के मायने एक ही बात थी कि चाहे कहीं भी हो जाए गाय ने बचावा ने काम करना है। पूरा राजस्थान लाग गयो, मुख्यमंत्री लाग गयो, मंत्री लाग गया, एमएलए लाग गया, सरकार लाग गई, गांव गांव के मान लाडू बना बना लोग गाया ने खुआवा लाग गया। अब आप बता दो, बार माह ने हिसाब पूछ लियो लालचंद जी ने कि 40,000 रुपया किसान ने एक गाय की मौत का दे रिया, और कोई पूरा देश के मान कोई लागू करो, पूरे देश में गौ माता के नाम पर वोट लेने का काम बीजेपी करती है, गौ माता को बचाकर उसको सम्मान देने का काम अशोक गहलोत की सरकार करती है। दोनों में अंतर है। अभी 13 मई को मैं जयपुर में था, तो 13 मई ने कहीं उल्टो काम यो है, बीजेपी वाला जयपुर में बार घोड़ो कर दियो, गहलोत साहब बार कहीं कहा बुखार चाल रही है बीजेपी वाला के। आज सुन लीजिए थे सरकार में कितो भी चाल दो हुए, जब चुनाव की तलवार अशोक गहलोत उठाओ लो तो पूरी कांग्रेस एक सागे लड़ाई लड़ेली। आज मैं थाने कान खोल सुन ली, जो सब ने कह रही हो, कोई बिखरेड़ा को नहीं, क्योंकि अब की बार ये तय हो गई कि काम के आधार पर और नीतियों के आधार पर, योजना के आधार पर, पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के आधार पर और विकास के आधार पर देश में फैसला होना चाहिए। फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कौन झूठ बोलने में होशियार है, फैसला इस आधार पर होना चाहिए कौन सच्चाई के साथ काम करने में होशियार है, उसके आधार पर फैसला होना। क्या बात करते हो आप? एक आदमी बार घोड़ो मचा में लियो पूरा देश में। भाइयों बहनों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। काका रोटी चाहिए, बाता ही बाता कोनी चाहिए। और ये देश के मान से खुद जानो, आ नरेगा कौन लागू करी? इस देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, ये सीनियर लीडर है गहलोत साहब, तो मैं तो यार जवान हा टाबरा। ए लोग सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जब सरकार में जब नरेगा योजना लागू करी, गांव गांव में लोगों ने काम मिल रही है आज भी। क्या बात करते हो? बड़ा काम। पूरे राजस्थान में किसान को 1,000 रुपए पहले से मिल रहे हैं। अब बड़ा फैसला कर लिया, 2,000 यूनिट तक बिजली फ्री। राजस्थान के हर गांव में, कस्बे में 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने वाली राजस्थान की पहली ये कांग्रेस की गहलोत सरकार है, जिसने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी घरों की। और आपको पता है कितने लोगों के घरों में बिल जीरो आएगा?
1.25 करोड़ लोगों के घर में जीरो बिल आवे लो। ए पीसा मैं तो बचावा का काम कर रहा। पेट्रोल कुण महंगो करो, डीजल कुण महंगो करो, गैस सिलेंडर कुण महंगो करो। ए महंगो करवा को काम बीजेपी वाला करो। जब चुनाव आ रहे थे तब बीजेपी के लोगों ने कहा अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब और नहीं गैस सिलेंडर की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ले लो चिमनी चेप दी बीजेपी वाला, ले और ले पंजीरी 15 लाख अच्छे दिन और तो और पाप कर दिया इन लोगों ने। पहले कहा कि चिंता मत करो 50 दिन दे दो, 500 और 1000 के नोट बंद कर रहा हूं, काला धन लेकर आऊंगा, गरीबी मिटा दूंगा। सिर्फ 5 दिन, आज रात 12 बजे से 500 1000 का नोट बंद। लोगों का ब्याह कैंसिल हो गया। ब्याह उन दिनों में शादियां थी, बीजेपी वालों ने यह भी नहीं देखा पाप लागे लो कई कुंवारा रह गया, फेरा कैंसिल हो गया भी टाइम पर। पतो कर लीजिए जब 500 और 1000 का नोट बंद कराया ना, ब्याह को सीजन हो, लोग धक्का खाता फिर। अब इन्होंने क्या किया, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए तब कहा काला धन लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, गरीबी मिटा दूंगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब काका जी 500 और 1000 को बंद कर दियो, 2000 को ले आयो, अब 2000 को बंद कर दियो और कह रही अब 2000 का नोट बंद, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, गरीबी मिटा दूंगा और काला धन लेकर आऊंगा। फिर 500 1000 को बंद क्यों करो मारा बाप? अब 2000 को ले रहे, चावे खाई है, जान ले सी गई। अब 2000 को बंद और तैयारी कर लेना। हम तो लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। और आज चुनौती देकर कहता हूं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ना बीजेपी से डरता है ना डरेगा, लड़ेगा मरेगा, लेकिन किसान का सम्मान सुरक्षित रहेगा, रखेगा, ये ध्यान रखना। कौन डर रहा है? लोगों में फैसला हो गयो, ईडी आ गई, ईडी तो खावेली गई, ईडी ले ले, ईडी का ही करसी। ये इसलिए नहीं आई है ईडी कि अशोक गहलोत से या मंत्रियों से या कांग्रेस से लड़ना है, इसलिए आई है कि अशोक गहलोत जी नयो काम चालू कर दियो। कहीं हाल ले इंडियन प्रीमियर लीग को जमाना है, 20 ओवर को मैच हुए तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो तो पूरे कर दिए। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। हमसे बीजेपी वाले पूछ रहे, अरे बीजेपी के लोगों, हमने तो 14,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया, तुमने, तुम्हारे बापों ने तो 14 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। खुद का काम नहीं बताते, हमारा काम पूछते हैं, क्योंकि खुद का काम कुछ भी नहीं है। बीजेपी का काम हमने किया है, बीजेपी ने काम नहीं किया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, उस दिन मैं आया था, ये हॉल भरा हुआ था। अब अगला सम्मेलन है उदयपुर में, उसके बाद कटारिया जी कह रहे थे जोधपुर में सम्मेलन है। हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आप भी तय कर लेना, गौ माता के सम्मान के लिए हमने हमारी जान लड़ा दी। सुन लीजिए, ए गहलोत साहब बेटा शकल देख लीजिए, ए लालचंद जी कटारिया बेटा जे आपका जिको माँ को साथ नहीं दियो ना तो बिन पाप लागे लो। आज खुलो गारंटी कह रही हूं, सुन लीजिए सारा का सारा। और जो हमारा साथ देंगे उनको पुण्य मिलेगा, और जो हमारे साथ खड़े हैं गौ माता के नाम पर, राजस्थान के विकास के नाम पर, वो किसान साथी दोनों हाथ खड़ा करके हमको बता दो जो हमारे साथ खड़े हैं। दोनों हाथ खड़े करके पीछे वाले तक पाचल्ला। तो आप सारे के सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे। तो नारा जितनी तेज आवाज आवेली, आज समझ लीजिए कि राजस्थान में बित्ती मां की ताकत बढ़ेगी। किसान एकता, हाथ उठा, दोनों मुट्ठी बंद कर। किसान एकता, किसान एकता, हम सब, हम सब। अब आपको मैं कहूंगा जिएंगे, आप बोलोगे लड़ेंगे। जिएंगे, लड़ेंगे, आवाज आनी चाहिए। कुश्ती कौन लड़ा वहां काका, चुनाव की बात कर रहे हैं। जिएंगे, जिएंगे, मेरे साथ बोलेंगे सब, वंदे वंदे वंदे। देखो आप सब ने मेरे साथ नारे लगाए और आप सबको पता है दवाई फ्री, इलाज फ्री, जांच फ्री। रोडवेज में आपका टावर एग्जाम देवाने जा रही है, पहलो स्टेट है। एग्जाम में बच्चा जा रहा है, फ्री में जा रहा है यात्रा करके। महिलाएं जा रही है, आधा किराया फ्री।
महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री, 2 यूनिफॉर्म बच्चों के लिए फ्री, प्राइवेट स्कूल जो खोले महात्मा गांधी स्कूल, 18 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा लिए, प्राइवेट स्कूलों से नाम सरकारी महात्मा गांधी स्कूलों में लिखवा लिए। पहला राज्य बना राजस्थान जब प्राइवेट स्कूलों से लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अब ये युद्ध है और इस युद्ध की घड़ी में जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तब 13 मई को रिजल्ट आ रहे थे और लोगों ने आह्वान किया बजरंगबली आएंगे और बजरंगबली आकर और बीजेपी को जिता देंगे। बजरंगबली कर्नाटक में नीचे आ गए। इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का मकान छीन लिया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। जिन लोगों ने राहुल गांधी का मकान छीना, बजरंगबली कर्नाटक में नीचे आए और बजरंगबली ने बीजेपी वालों का मकान भी कोस लियो, दुकान भी कोस ली, कार्यालय भी कोस लियो बजरंगबली, और कांग्रेस ने जिता दी। अरे बजरंगबली का नाम लेकर उल्टा काम करते हैं क्या। 13 मई को मैं खुद जा रही हूं, बीजेपी वाला बार घोड़ो कर रही है, बम ब्लास्ट ने लिए 9 कार्यकर्ता बैठा, 2 जना मैं बाने बुलाया ठीना, मैं नाराज और मार कर आया। भाई क्यों साहब क्यों बुलाया, मैं बैठीन देख बजरंगबली की हनुमान चालीसा उल्टी पड़ रही है, बीजेपी वाला फोटो किताबा ने बजरंगबली ने उल्टा कर दिया है। बजरंगबली यहां को बाप लागे, बीजेपी वाला ने उल्टो कर दियो, लटका दियो। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आने वाले चुनाव में भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, बजरंगबली हमारे साथ है, जनता हमारी माई बाप है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी हमारे साथ है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, तराजू ले लेना, राजस्थान के लोगों से अपील कर रहा हूं, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो। एक पलड़े में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के कामों को रख दो, दूसरे पलड़े में बीजेपी की सरकार के कामों को रख दो। मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, हमने राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा एसीडी ने कार्रवाई की, पेपर लीक रोकने के लिए हम कानून लेकर आए, कानून व्यवस्था हमारी बीजेपी के राज्यों से अच्छी है। अब मैं एक भरोसा कर रहा हूं, सब लोग जितने भी यहां पर आए वो सब एक ही संकल्प लेकर जाएंगे कि सच्चाई चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, राजस्थान में भाईचारा और प्रेम जिंदा रखना चाहते हो। और यदि ये चाहते हो बिजली फ्री रहे किसान की 2000 यूनिट, 100 यूनिट बिजली फ्री रहे आम आदमी की, दवाई जांच इलाज फ्री रहे, 25 लाख तक का इलाज फ्री हो, आप ये चाहते हो कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम आगे भी जारी रहे, तो हमारा साथ देना। यदि गलती से किसी ने पाप कर दिया और बीजेपी का साथ दे दिया तो बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, आते ही गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर देंगे। अंत में एक बात कहूंगा, तो सब हमारे साथ खड़े रहेंगे, सब लोग हमारा साथ दोगे क्या। अब वापिस दोबारा एक बार हाथ खड़ा कर दो, एक बार दोबारा कर दो, लास्ट में पुख्ता हो जाए, गहलोत साहब में भी जोश आ जाए, दोनों हाथ खड़े करके बता दो। अब आपने हाथ खड़े ये नीचे कर लो, एक बात तय कर लीजिए, मैं भी जिंदगी भर राजस्थान की सड़कों पर खून पसीनों भाई हूं, सब ने कह रही हूं, आज दिन भी बढ़िया है, बरसात हो रही है, भगवान धरती पर आयड़ा है। एक बात तय कर लेना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन निभाना। हम भी वचन निभाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन किसान का सम्मान रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।